हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपने कभी सोचा है कि एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? आपने कभी देखा होगा कि कभी किसी कैंप में एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर होता है तो उसके खेलने के चांस ज़्यादा होते हैं राइट आर्म मीडियम पेस की अपेक्षा। और एक बैट्समैन को लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है? मैं इस पूरे टॉपिक को अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो सारे मिलते रहें। तो मैंने अपनी वीडियो में एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को लिया हुआ है, तो मैं इसको खाली इतना डायरेक्शन दूंगा कि उसको खड़े होकर बॉल को रिलीज़ करना है और कुछ नहीं करना। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर एक्चुअली कैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे दूँ फिर थोड़ा सा डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि एक बैट्समैन को लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को खेलने में प्रॉब्लम क्या होती है और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा मिलती है। वॉच द वीडियो। कुछ नहीं करना, खाली खड़े होकर एक्शन लेके बॉल रिलीज़ कर सामने। 2-3 बॉल और रिलीज़ कर। चलो, तो आपने पूरा वीडियो देखा। मैंने इसको 2-3 बॉल इसको रिलीज़ करने के लिए बोला, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लेफ्ट आर्म एक्चुअली कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक मिथ आपका दूर कर देता हूँ, एक गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूँ। देखिए, जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को ज़्यादा स्विंग होता है या फिर कुछ नेचुरल स्विंग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बॉल को इम्बैलेंस कर सकते हो थ्रू द एयर तो आप बॉल को स्विंग करा सकते हो, आप राइटी हो या फिर आप लेफ्टी हो। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप लेफ्ट हैंड बॉलर हो तो आपके बॉल स्विंग ज़्यादा होगा, अगर आप राइटी बॉलर हो तो आपका स्विंग बराबर ही होगा। अगर आपका बॉल रिलीज अच्छा हो रहा है, आपने सीम की पोजीशन को अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो आपका बॉल स्विंग अच्छा होगा। तो ये तो एक कॉमन मिथ है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की बॉल स्विंग होती है। ओके, अब ऐसा कुछ नहीं होता कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की बॉल राइटी बैट्समैन के लिए हमेशा अंदर आएगी, वो उसके रिलीजिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर जितने भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं उनका रिलीजिंग पॉइंट जो होता है कान से दूर होता है, उसकी वजह से उनका बॉल इन स्विंग होता है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। सिमिलरली क्या होता है, जब कोई राइट हैंड बॉलर होता है, उसका बॉल अगर उसका रिलीजिंग पॉइंट कान से दूर है और वो बॉल को रिलीज़ कर रहा है यहाँ से और फॉलो थ्रू साइड ऑफ द बॉल फिनिश कर रहा है, तो उसका बॉल आउट स्विंग होगा राइटी बैट्समैन के लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि अगर आप लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को फेस कर रहे हो तो उसका बॉल ज़्यादा स्विंग होगा, तो ये मिथ है। इस पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, खाली उसके रिलीजिंग पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको स्विंग पिक हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। ओके, तो देखिए, अगर आप लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हो तो आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों मिलती है। तो देखिए, अब देखा हुआ आपने कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर रेयरली आपको मिलते हैं अकेडमीज़ में 1 या 2। अगर आप मीडियम पेसर आपकी अकेडमी में राइट हैंड मीडियम पेसर आपकी अकेडमी में 4 से 5 होंगे तो आपको लेफ्ट आर्म बहुत ही रेयरली 1 मिलेगा। उससे क्या होता है कि वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को चूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, बैट्समैन को उसको खेलने में दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है बैट्समैन के साथ में कि उन्होंने लेफ्ट आर्म को ज़्यादा फेस नहीं किया हुआ होता, तो ऑब्वियसली जब वो किसी बॉलर को ज़्यादा फेस नहीं करेंगे तो उसको खेल नहीं पाएंगे वो। देखिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म रेयरली मिलते हैं अकेडमी में, मान के चलिए किसी बैट्समैन ने कभी लेफ्ट आर्म को खेला नहीं है और एकदम से उसको मैच में लेफ्ट आर्म फेस करने को मिल जाए, तो उसका रिलीजिंग पॉइंट चेंज होता है, उसका जो स्विंग और रिलीजिंग पॉइंट चेंज होता है, उसकी वजह से बैट्समैन को उसको पिक करने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, मान के चलिए मैं एक राइट आर्म बॉलर हूँ, मैं ओवर द विकेट बॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टंप है, तो मेरा रिलीजिंग पॉइंट जो रहेगा वो स्टंप के पास रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं लेफ्ट आर्म हूँ और मैं अगर लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरा रिलीजिंग पॉइंट हो गया यहाँ बॉल छूट गया यहाँ से। तो बैट्समैन को, जब बैट्समैन अपने सारे टाइम बॉल को यहाँ से पिक कर रहा है, लेकिन उसको एकदम सडनली उसको बॉल यहाँ से पिक करने को मिल जाए तो उसका क्या होगा, जजिंग पॉइंट और आंखों का जो फोकस है वो एकदम टोटली चेंज हो जाएगा, जिससे उसको बॉल को पिक करने में बहुत डिफिकल्टीज होंगी। तो अगर आपने कभी लेफ्ट आर्म को खेला नहीं है, आपको लेफ्ट आर्म पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको लेफ्ट आर्म को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिमिलरली, अगर मान के चलिए एक राइट आर्म बॉलर आपको अराउंड द विकेट बॉल कर रहा है, तो अराउंड द विकेट स्टंप इधर है, अराउंड द विकेट बॉल कर रहा है, तो राइट आर्म का एक यूजुअली जो रिलीजिंग पॉइंट कहाँ रहेगा, वो रिलीजिंग पॉइंट रहेगा स्टंप यहाँ पर, तो उसका बॉल रिलीज यहाँ से होगा। तो अगर आप एक राइटी बॉलर को खेल रहे हो तो अपने अकेडमी में आप डेली उस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी भी राइटी बॉलर को फेस करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उस पर राउंड द विकेट भी बैटिंग कर रहे हो और ओवर द विकेट भी बैटिंग कर रहे हो। सिमिलरली, अगर कोई लेफ्ट आर्म बॉलर आपको ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा है तो देखिए स्टंप यहाँ पर, उसका रिलीजिंग पॉइंट यहाँ होगा। तो आपने अपने प्रैक्टिस सेशन में कभी भी ऐसे बॉल को फेस नहीं किया जो बॉल रिलीज यहाँ से हो रहा है स्टंप के, मतलब एक आपके लिए एक राइटी बॉल डाल उसके अराउंड द विकेट और स्टंप के पास से बॉल रिलीज हो रहा है। तो जब भी रिलीजिंग पॉइंट जो होता है और सडनली चेंज होता है तो वहाँ से बैट्समैन को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके लिए, क्योंकि उसने वो वाला बॉल कभी फेस नहीं किया। दिस इज़ द मेन रीज़न कि एक लेफ्ट आर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। अगर आप अपनी अकेडमी में दिन रात लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को फेस करते रहते हो तो आपको लेफ्ट आर्म पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली, अगर आप हमेशा अपने कभी राइट आर्म बॉलर आपने कभी फेस नहीं किया, आप एक काम करिए,
आप इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करिए। आप कंटिन्यू 3 से 4 महीने किसी लेफ्ट आर्म को फेस करते रहिए, आप किसी भी राइट आर्म मीडियम पेसर को फेस मत करिए, तो आपको राइट आर्म को बॉलर को पिक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगी। उसका ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप लोगों ने बना दिया कि लेफ्ट आर्म बॉलर है तो उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलेगी, या लेफ्ट आर्म का नेचुरल स्विंग होता है, या लेफ्ट आर्म को स्विंग ज़्यादा मिलता है। ये सारे मिथ है। खाली इस पर एक ही इसको एडवांटेज मिलता है कि बैट्समैन का जो प्रैक्टिस का लेवल होता है वो लेफ्ट आर्म पे उसने थोड़ा कम प्रैक्टिस की हुई होती है, इसकी वजह से उसको लेफ्ट आर्म का बॉल पिक कम होता है। राइट आर्म पे वो लोग दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि यूजुअली अकेडमीज में आपको राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर बहुत इजीली मिल जाते हैं, इसलिए राइट आर्म को फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि एक मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ तो मेरा नेचुरल राइटी के लिए इन स्विंग ही होगा। वो डिपेंड करता है मेरे रिलीजिंग पॉइंट पे, मैं बॉल को रिलीज़ कहाँ से कर रहा हूँ। अगर मैं बॉल को कान के दूर से रिलीज़ कर रहा हूँ तो मेरा बॉल इन स्विंग होगा, कान के पास से रिलीज़ करूँ तो मेरा बॉल आउट स्विंग होगा। तो आपको इन सब बातों पे आई होप पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।